अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे 10th क्लास की बायो के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस, और किन किन चैप्टर्स के अंदर से जो मोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपके आने हैं और किन चैप्टर्स के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एज स्टूडेंट्स, जो पहले हमने वीडियो अपलोड की है पेयरिंग स्कीम की, पेयरिंग स्कीम को भी आप फॉलो करें, उस वीडियो को भी कंप्लीट है हमारे बायो के अंदर, उसका लिंक मौजूद है। जो है 10th क्लास की 2023 की न्यू पैटर्न के हिसाब से पेयरिंग स्कीम, आप उसको भी देखें। उसके बाद जो आपने तैयारी करनी है तो इन क्वेश्चंस की आपने अच्छे से तैयारी करनी है ताकि पेपरों के अंदर से आप फुल में से फुल मार्क्स आसानी से ले सकें। अब हम देखते हैं हमारे पास जो कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहले हमारे पास यूनिट नंबर 1 के अंदर स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, फंक्शंस ऑफ द नेजल कैविटी, फंक्शंस ऑफ म्यूकस, डिफरेंस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग, व्हाट इज डायफ्राम, ट्रेचिया, सेप्टम्स ऑफ पेनोमिना एंड एस्थमा। उसके बाद एक्यूट क्रोनिक ब्रोंची हो गया हमारे पास, इफेक्ट्स स्मोकिंग हो गया, वॉइस बॉक्स ब्रोंचिस हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट नंबर 2, उसके अंदर कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। होम्योस्टैटिस, उसकी एग्जाम्पलिंग करनी है आपने, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन की डिफरेंस करना है, दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, क्या क्या चीज़ें जिनके दरमियान में हैं तो उनके बारे में आपने डिस्कस करना है। प्रेशर फिल्ट्रेशन, लिथोट्रिप्सी क्या होती है, उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होता है और क्या उसका प्रोसेस होता है उसके बारे में। डायलिसिस और डायलाइज़र क्या होती है, कैसे इनका जो है डायलिसिस प्रोसेस होता है और इसकी जो टाइप्स होती हैं वो उसको बारे आपने अच्छे से डिस्कस कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किडनी स्टोन एंड इट्स सेप्टम्स, किडनी स्टोन क्या होती है और उसके सेप्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छे से उसको रेडी करेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड नेम्स ऑफ इट्स टाइप्स, गैंग्लियस, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स फंक्शंस। उसके बाद बिटवीन स्टिमुलस एंड रिसेप्टर, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क हो गया, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो गया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया। उसके बाद माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है हमारे पास, इसको भी अच्छे से करना है। पे हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड उसके फंक्शंस करने हैं हमारे पास। यूनिट नंबर 4 के अंदर देखते हैं हमारे पास स्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन हो गया। उसके बाद फ्लेक्सर एंड एक्सटेंशन जो है इनके दरमियान डिफरेंस लिखना है, ऑस्टियोसाइट्स लिखना है, नंबर ऑफ बोन्स इन द एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। उसके बाद टाइप्स ऑफ जो है जॉइंट्स हमारे पास कितने होते हैं। यूनिट नंबर 5 के अंदर देखेंगे रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशन, पार्थिनोक्रॉपी, एंडोस्पोर्स, पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। यूनिट नंबर 6 से हमारे पास है ट्रेड क्या होता है, उसके बाद हेरिडिटी, उसकी एग्जांपल करनी है, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में दरमियान डिफरेंस लिखना है। उसके बाद डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील क्या होती है, अलील के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे वो क्या चीज़ होती है जो डोमिनेंट और रिसेसिव वो कौन सी होती है। आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये भी हमारे यूनिट नंबर 6 का क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 7 में देखेंगे हमारे पास डिफाइन इकोलॉजी एंड कम्युनिटी, इकोसिस्टम। उसके बाद म्यूटलिज्म विद एन एग्जांपल, एसिड रेन क्या होती है, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिशन विद एग्जांपल, फूड चेन एंड फूड वेब का क्या फ़र्क है। उसके बाद एक्टो और एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन में क्या फ़र्क है, व्हाट इज सम बायोसिस, इसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे अच्छे क्या होते हैं। उसके बाद है हमारे पास सिंगल सेल प्रोटीन जो हमारे पास है यूनिट नंबर 8 का, सिंगल सेल प्रोटीन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका आता है अक्सर और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। इसके अंदर आपने सिंगल सेल प्रोटीन की डेफिनेशन करनी है, क्या होता है, व्हाट इज फर्मेंटर एंड गिव इट्स एडवांटेजेस, पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डिफाइन फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये क्या होती हैं उनके बारे में आपने अच्छे से रेडी करना है। यूनिट नंबर 9 आ जाता है हमारे पास लास्ट जो चैप्टर है, डिफाइन फार्माकोलॉजी एंड गिव इट्स रिलेशन टू द फार्मेसी, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। उसके बाद नारकोटिक्स, उसके बाद हेलोसिनोजेंस क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास सेडेटिव्स एंड इट्स उसके हार्म क्या हैं, उसके बाद एनाल्जेसिस एंड एंटीबायोटिक्स में क्या फ़र्क होता है वो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इसके जो हैं वो चेक करेंगे हमारे पास किस चैप्टर के अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 11 के अंदर से हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, डायलिसिस एंड उसकी टाइप्स, ऑस्मो रेगुलेशन और अडॉप्टेशन इन प्लांट्स, डिफरेंस बिटवीन ज़ीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 12 के अंदर से राइट नोट ऑन द न्यूरॉन विद डायग्राम,
उसके बाद ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आपने लिखना है, उसके पार्ट्स, उसको लेबल भी करना है, उसके नाम भी लिखने हैं। उसके बाद राइट ए नोट ऑफ फोर ब्रेन फंक्शन ऑफ लोब्स ऑफ दी सेरिबरम। उसके बाद एक्सप्लेन रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स एक्शन। आपने जो ब्रेन वाला है वो कंप्लीट टॉपिक अच्छे से करना है, उसके 3 पार्ट्स भी अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कार्टिलेज एंड इट्स टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। उसके बाद आर्थराइटिस एंड इट्स टाइप्स का होती हैं एडवांटेजेस, एंड ये हमारे पास आते हैं कार्टिलेज टाइप्स ऑफ जॉइंट। और जो हमारे पास आर्थराइटिस, ये हमारे पास किसके चैप्टर नंबर 13 का एक क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 14 आप देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद राइट ए नोट ऑन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 14 के अंदर से हैं। उसके बाद कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओगियोनोसिस, ये नाइट्रो। उसके बाद ये हमारे पास 14 के अंदर से है। उसके बाद 16 चैप्टर आता है नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद बायोटिक एलिमेंट ऑफ द इकोसिस्टम। उसके बाद इकोलॉजिकल पैरामीटर्स एंड देयर टाइप्स, कार्बन साइकिल, ये हमारे पास आते हैं यूनिट नंबर 16 के अंदर। उसके बाद यूनिट नंबर 17 हमारे पास पर्पस एंड एम्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद फर्मेंटर्स एंड देयर एडवांटेजेस, ड्रग एडिशन एंड इट्स इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, उनके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।